सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दसाहुम् ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शुद्ध घनौघः प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभृभासातीर्थ सरस्वती हरतोलिका अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवनः प्रतिरोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं श्री जिनवाणी जय नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदोत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः फटिगणधर देवः तेषां वचनानुसारेण आचार्य कुन्दकुन्दाम्नायानुसारेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवणतु। मङ्गलं भगवान् वीरोः मङ्गलं गातिमोहगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय। होती है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जब कोई प्रशंसा करता है तो मान कसाय उत्पन्न होती है, लेकिन जब कोई निंदा करता है तो उस समय क्रोध कसाय उत्पन्न होती है। आज मायाचारी कसाय की बात हमें करनी, क्योंकि एक सीधी परिभाषा लिखी आर्जव धर्म की। बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, सीधी परिभाषा लिखी ऋजोर भावम इति आर्जव। ऋजु मतलब होता है, ऋजु मतलब सीधा। जो सीधी रेखा होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं, ये जो ऋजु कोण किसे कहते हैं? सीधी रेखा जो है वो ऋजु कोण है। ऋजु माने सीधा, किसी प्रकार की उसमें कोई टेढ़ापन नहीं, सीधा सीधी जो रेखा है उसे ऋजु कहते हैं। तो जो ऋजु परिणाम है, जो सीधे सीधे परिणाम है जीव के, उनको धारण करना ऋजु परिणामों से आर्जव धर्म प्रकट होता है। और उन्होंने एक जगह लिखा योगस्य अवक्रता आर्जव। योग की अवक्रता, अवक्रता मतलब मन वचन और काय, इनका एक जैसा एक सीध में चलना, एक सीध में जहां मन चल रहा है वहीं वचन और वहीं काय। तो ऐसी एक रूपता होना योग की, मन वचन काय की, उसे आर्जव धर्म कहते हैं। कई बार मन वचन काय की कुटिलता देखने में मिलती है। मन में कुछ और होता है, वचन से कुछ और बोलता है और काय से क्रिया कुछ और होती है। इसका नाम है वक्रता। योग की वक्रता संसार में नीच गति कराने वाली है। और जैन दर्शन में तो सिद्धांत है माया त्रयंदोन्यस्य, मायाचारी रूप परिणामों से यदि अगली गति का बंद हो जाए तो उसे परंपरा से उसे त्रयंश गति की प्राप्ति ही होती, त्रयंश गति ही मिलती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा परिणाम एक जैसे रहे। कई बार देखने में ऐसा आता है कि छल कपट करने वाला, मायाचारी करने वाला कभी अपने क्रोध को एकदम शांत कर लेता है, अपने मान को भी दबा लेता है,
क्योंकि उसका ध्येय क्या होता है, हमें इससे किसी ना किसी प्रकार से अमुक चीज को प्राप्त करना। 3 चीज होते हैं, एक होता है चीता, एक होता है चोर। चीता जब घात करता है तो पहले झुकता है। चोर जो होता है वो चोरी करने के लिए, पहले भेद लेने के लिए बहुत ज्यादा झुकता है। और एक होता है तीर कमान जो होता है, तो वो जब छोड़ने से पहले उसको कितना पहले ऐसे खड़ा रहता है ना तीर, और उसको एक झुकाता है, जितना झुकाता है उतनी तेजी से वो घात करता है। एक श्लोक लिखा है कवि ने, ध्यान से सुनिएगा। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। उसने लिखा 2 बार कि नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। जैसे चीता जब घात करता है तो एकदम पहले से झुकेगा और फिर अचानक से ऐसा झपटता। इसी प्रकार से जो चोर है वो पहले भेद लेने के लिए बार बार में झुकेगा, बार बार में उसको नमस्कार करेगा। इसी तरह से कमान जितना ज्यादा नीचे झुकता है उतना ही तेजी से वो पार करता है। तो ऐसा वो कहते हैं कि ऐसी संसार में विचित्रता है, जो देखने में कुछ और लगता है लेकिन वो अंदर से कुछ और होता है। जब उस पंपा सरोवर के पास में राम और सीता के साथ में थे तो देखा कि एक भद्र प्राणी एक पैर के ऊपर, भद्र सफेद एकदम खड़ा हुआ है एक पैर के ऊपर, और जैसे ही मछली आती है और वो तुरंत उसको, सीता कहती है राम से कि ये आ रही है, देखो कितना भद्र प्राणी है, कितना भद्र है, एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है। राम कहते सीते इसका बाहरी रूप मत देखो, इसका बाहरी रूप मत देखो, अंदर से कितना मैला है, अंदर से इससे कपट भरा हुआ है। एक पैर पर खड़ा हुआ है, साधु जैसा दिखता जरूर है, लेकिन जैसे ही मछली आती है तुरंत झपट्टा मार के पकड़ लेती। उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि सीते जैसे बाहर में परिणाम है, जैसे अंदर में परिणाम है, वैसे ही बाहर में व्यवहार में आ जाए तो यह जीव अपने परिणामों को सरल करके मुक्त हो सकता है। लेकिन जैसे अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है, यही संसार में दुख का कारण है। एक पंक्ति आज अपन सबने पढ़ी है पूजा में, मन में हो सो बचन उछरिए, बचन हो ये सो तन सो करिए, करिए सरल देहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट अंगार से। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, इसमें वो कहते हैं मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, इसका नाम आर्जव धर्म है। यही अर्थ है कि जो मन में आता है उसी को बोलना चाहिए और जो हम बोलते हैं उसी को करना चाहिए, इसका नाम आर्जव धर्म। ऐसी परिभाषा हमने पढ़ी और ऐसे समझी, लेकिन क्या ये परिभाषा ठीक है? किनके लिए ठीक? महावीर जी हमारे मन में आया, आपके मन में आया, हमें इसको चाटा मारना मन में आया, तो फिर आपने बोल भी दिया मन तुम्हें चाटा मारे, और बोलने के बाद फिर एक जोर से, तो कुटिलता तो नहीं है, जो मन में आया उसी को बोला है और जो बोला है उसी को किया भी है। तो इसको आर्य धर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे पंक्ति में तो यही लिखा है, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। तो हमने वैसे ही किया। अगर ऐसा हम मान लेवे
कि जो उसके मन में जो आए वही बोले और जो बोले वही करे। तो सिद्ध भगवान के तो वहां पे सिद्धालय में वचन मरगड़ा है नहीं, तो उनकी आर्जव धर्म होगा क्या नहीं होगा? अरे वो तो आर्जव स्वभावी आत्मा है ही। तो इसका मतलब ये है कि वचन बोलना, क्रिया करना, ये जो करने वाले हैं उन लोगों के लिए समझाया है कभी। क्योंकि सिद्धालय में जो आत्मा विराजमान है वो तो आर्जव स्वभावी है, तो उसकी आर्जव धर्म अगर हम ये माने कि बोलना मन में आना जरूरी है और फिर वचन बोलना जरूरी है, फिर करना जरूरी है आर्जव के लिए, ऐसा ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए किया है, कहा है जो लोग मन में विचार करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर क्रिया करते हैं। तो कहा कि तीनों की एक रूपता रखो, लेकिन एक रूपता कब रखो? कल आपने एक पंक्ति सुनी होगी दो संतों से, एक पंक्ति के बहुत जोर डाला गया। उन्होंने कहा, मुनि मन समयो ज्वल नीर प्रासुत गंध भरा, भरी गनक कटोरी दीर दीनी धारी। कल मुनि प्रमाण सागर महाराज ने और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने दोनों ने ये पंक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा पहले मन अपना कैसा हो, मन ऐसा हो मुनि मन सम, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। हे भगवान, मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए कौन सा जल लेकर के आया हूं? वो जल इतना पवित्र है जितना कि मुनि का मन पवित्र हो। मैंने उस जल की उपमा उन्होंने किससे की? मुनि के मन से की। वसुधा मुनियों का मन इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र कि उसमें कोई खोटा विचार आता ही नहीं है। और जब मन में खोटा विचार आना बंद हो जाए तब ये पंक्ति जोड़ना साथ में कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अगर अभी भी मन में खोटा विचार आता है तो कहते मन में है सो मन में रखिए, और वचन हुए सो तन सो ना करिए। क्यों ऐसा? अच्छा, अगर खोटा विचार मन में आता है तो उसको बोलना आवश्यक नहीं है, और अगर बोल भी दिया तो उसको करना जरूरी नहीं। कई बार महिलाएं बच्चों को डराने के लिए कहती है तेरे को अभी इस कमरे में बंद कर देंगे, तो अगर कहती है उनको, करती नहीं है। अगर कर भी दे तो नहीं, बच्चा उसमें सांस रुक जाए, डर जाए, घबरा जाए। तो कहते हैं अगर खोटा विचार मन में आया है तो उसको बोलना आवश्यक नहीं है, और अगर बोल भी दिया गया है तो कर क्रिया उसकी क्रियान्विति करना आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा कि सबसे पहले अपना मन पवित्र बनाए। मन में इतना पवित्र हो, इतना निर्मल हो कि कभी किसी जीव के घात के बारे में, कभी किसी जीव की विराधना में, कभी किसी जीव के बुरा होने की भावना मन में नहीं आए, तो फिर उस मन में जो विचार आते उसको करे, बोले और करे, जिससे पूरा जग निहाल हो। तो ऐसा यह उत्तम आर्जव धर्म आज के दिन कहता है कि हमारी जो योग है, हमारा मन वचन और काय है, इस योग की सरलता, इस योग की एक रूपता ही उस आर्जव धर्म की ओर ले जाने वाली है। जो हम मनुष्य गति में जीव है, जो वचन व्यापार करते हैं, जो मन में प्रति समय बार बार में विचार लाते हैं, क्रिया करते हैं, उनके लिए कहा कि पहले करिए सरल देह योग अपने, माने जो मन वचन और काय योग है इनको पहले सरल बनाना, यही आर्जव धर्म है हमारे लिए। और इसकी वक्रता एक उदाहरण लिखा, ध्यान से सुनो सब बच्चे। एक जगह कहानी में लिखा कि एक की योग की वक्रता देखिए, जो मन में कुछ सोचता है, बोलता कुछ है और क्रिया कुछ और हो। एक सेठ जिनका नाम जिनदत्त सेठ, जिनदत्त सेठ ने एक प्रतिज्ञा की। बच्चे सुनो बेटे, बच्चे, एक सेठ ने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक एक दीपक जलता रहेगा
तब तक मैं सामायिक करता रहा। अब वो माला लेकर के बैठे, दीपक जला दिया और अपने अरहंत सिद्ध की माला पी। थोड़ी सी देर के बाद उनकी धर्मपत्नी कहीं गई हुई थी पड़ोस में, वो आई और उधर से निकली। उनकी दृष्टि पड़ी दीपक के ऊपर। उन्होंने देखा सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, ये दीपक बुझने वाला है, अभी इनको व्यवधान होगा। सो उन्होंने लेकर के उसमें और घी डाला। अब उनकी बेचारी प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। अब आंखें खोली, देखा दीपक तो जल रहा है। फिर अपने अरहंत सिद्ध की माला जपने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद फिर उनकी धर्मपत्नी वहां से निकली। उन्होंने देखा अरे आज तो सेठ जी का अच्छा मन लगा है सामायिक करने में, चलो इनको व्यवधान नहीं हो, इसलिए उन्होंने सोचा और उसमें घी डाल दिया। अब बेचारे वो प्रतिज्ञा है कि दीपक नहीं बुझेगा जब तक छोड़ना नहीं, और वो सोच रही है कि कहीं इनको व्यवधान ना हो, सो वो उसको बुझने नहीं देगी। अब कैसे था? अब थोड़ी देर और हो गई, 1 घंटा 2 घंटा व्यतीत हो गए, 3 घंटे व्यतीत हो गए। अब जहां पे मन में अरहंत सिद्ध हो रहा था, वहां पे जब गला सूखने लगा तो वहां पे प्यास प्यास प्यास, मन में तो प्यास हो रही है लेकिन बोल रहे अरहंत सिद्ध, क्रिया हो रही है, माला भी फेर रहे, लेकिन अंतरंग के परिणाम बिगड़ने लगे। और ऐसा लिखा कि थोड़ी देर के बाद, काफी समय जब गुजर गया, उनका गला सूखने लग गया और उसी समय उनका प्राणांत हो गया, उसी समय मरण को प्राप्त। और मर करके उसी समय गति का बंध हुआ। तो जैन दर्शन का यह सिद्धांत है, माया त्रयंगोन्यस्य, मायाचारी रूप परिणामों से यदि किसी का मरण हो जाए तो उसे त्रयंश गति मिलनी है। मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, क्रिया कुछ हो रही हो, ऐसे परिणामों से यदि गति का बंध हो जाए तो त्रयंश गति मिलती है। और उसी समय उनके आयु कर्म का बंध हुआ और मर करके राजगृही नगरी में एक बावड़ी में जाकर के मेढक के पर्याय में उनका जन्म हुआ। अरे एक कितनी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय में, जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, तीनों समय सामायिक करने वाला जीव, आप ये देखिए उसका मरण हो करके वो जाकर के त्रयंश गति में मेढक की पर्याय में जन्म लेता। हमारे जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो झूठा नहीं। और थोड़े दिन के बाद उसी राजगृही नगरी में भगवान महावीर का समोसरण आया। और वो मेढक पूर्व जन्म में इतने अच्छे संस्कारों से रहता था। जब राजा श्रेणिक अपने हाथी पे सवार होकर के पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरी सेना नगर के साथ भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे हैं, उस मेढक के कान में जैसे जय जयकार के शब्द पड़े, जाति स्मरण हुआ। अरे मैं तो रोजाना सामायिक करने वाला था, पूजा पाठ करता था, धिक्कार है मेरे परिणामों को, मुझे त्रयंश गति में आना पड़ा। और अपने मुख में एक छोटे से कमल की पंखड़ी को लेकर के वो मेढक भगवान महावीर के समोसरण में जाने की भावना करता है। मैं आज भगवान की सभा में जाकर के सम्यक प्राप्त कर लूंगा, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। और वो मेढक वहां से जा रहा है, मेढक जा रहा है धीरे धीरे। अब आप देखो जितना बड़ा वहां पे जुलूस चल रहा होगा, हाथी घोड़े पूरी सेना पूरा नगर जा रहा हो, वहां पे एक इतना सा मेढक, वो मेढक जब वहां चल रहा था उसी समय राजा श्रेणिक का जो हाथी था उसका पैर उस मेढक के ऊपर पड़ा और उसी समय उसको प्राणांत हो गया। और ऐसे पवित्र परिणामों से कि मैं भगवान के
उपदेश के आत्म कल्याण कर लूंगा। ऐसे परिणामों के साथ मरण हुआ, आयु कर्म का बंध हुआ, गति का बंध हुआ और जाकर के सीधा स्वर्ग में देव पर्याय में उसका जन्म हुआ। देव पर्याय में जन्म हुआ और उस समय अवधि ज्ञान तो था ही, देव पर्याय में अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से जाना कि राजगृही नगरी में भगवान का समोसरण आया हुआ है, ऐसा भाव करके वो देव वहां से आकर के सीधा भगवान के समोसरण में जाकर के बैठ गए। जब राजा शरणिक वहां पहुंचे, गौतम स्वामी से प्रश्न किया, महाराज ये जो देव बैठे हैं जिनके मुकुट के ऊपर मेढक का चिन्ह बना है, महाराज इनको और किसी सभा में नहीं देखा गया, इनका परिचय दीजिए। तो वो कहते हैं, महाराज अभी अभी रास्ते में जब तुम आ रहे थे, एक मेढक का मरण होता है और वो मर करके पवित्र परिणामों से, मन वचन काया की एक रूपता से, सरल परिणामों से मरण करता है और मर करके देवगति में उसका जन्म हुआ और तुम्हारे आने से पहले वो इस समोसरण में आकर के बैठे हुए हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत है कि अगर वक्रता रूप परिणामों से मरण होता है तो त्रियंश गति मिलती है और अगर सरल परिणामों से मरण होता है तो उसे देव गति या मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। तो आज हमें सबको ये भाव करना है कि कर ये सरल योग अपने मन वचन और काया को संभालना है, क्योंकि प्रति समय एक समय में हमारे परिणामों में भिन्नता आ जाती है। परिणाम बदलते हैं, हम किसी से क्या बोलते हैं और क्रिया कुछ और करते हैं। तो कहा कि ऐसे जो बाहर में है वैसे ही अंदर में रहे, क्योंकि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। एक दिन या 2 दिन तो आप किसी से लक्ष्मी प्राप्त कर लोगे कुटिलता से, लेकिन अधिक समय तक वो कुटिलता चलती नहीं है। जिस दिन सामने वाले व्यापारी को समझ में आ जाएगा कि हमसे हमारे साथ कुटिलता कर रहा है, उसी दिन वो व्यापार बंद करता है। और जो सरल परिणाम रखता है, साफ सुथरा काम रखता है कि देखो इतना हमारा इसमें मुनाफा, हमारा इतना है, इतनी लागत है और इतना ये सब जीएसटी है फलाना, ये सब हिसाब किताब बराबर रखता है, उसका व्यापार निरंतर चलता है। सरल परिणामी के लिए संसार में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो कुटिल परिणामी होते हैं उनको कदम कदम पर दुख का सामना करना पड़ता है। आचार्य श्री लिखते हैं विद्यासागर जी, उन्होंने वो अपनी कॉपी में जो किताब में डायरी है उनकी या किताब कॉपी, उसमें वो एक छोड़ते हैं, इतनी जगह छोड़ करके फिर लिखते हैं। उसे पूछा, महाराज आप इतनी जगह, पहले हाशिया बना हुआ है, फिर इतनी जगह क्यों छोड़ते हैं महाराज? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं लिखूंगा तो उसमें जो गलती होगी उसके सुधार के लिए जगह चाहिए ना, इसलिए छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे सुधार हो सके। और वो हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा अपने परिणामों में सरलता रहे, निर्मलता रहे, और परिणाम वस्तुतः जिनके सरल होते हैं वही संसार में यश भी प्राप्त करते, सुख समृद्धि प्राप्त करते। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम निश्चल परिणामी होते हैं। उनसे एक बार पूछा आचार्य श्री से, महाराज आप वस्त्र आदि नहीं पहनते? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम यथाजात हैं। तो उसने पूछा यथाजात मतलब क्या? बोली यथाजात का मतलब मैं जैसा था वैसा ही हूँ, जैसा मैं शुरू से था, जैसा जन्म हुआ वैसे ही अभी भी हूँ, तो ये मैं यथाजात हूँ। लेकिन तुम सबने क्या किया? यथाजात होकर के उस स्वरूप को बदल लिया। छोटे बच्चे होते हैं, एक बार एक बच्चे के पापा ने कहा, बेटा कोई आए और पूछे कि पापा कहाँ है, तो उनको कह देना कि पापा घर में नहीं है। अब कोई आया, उसने पूछा बेटा पापा कहाँ है, तो उसने कहा अंकल पापा अंदर है। उन्होंने कहा कि कोई आए तो ये कह देना पापा घर में नहीं है। वो तो बच्चा यथाजात, उतना सरल है वो,
लेकिन धीरे धीरे जो सरल परिणामी होते हैं उनको हम लोग मायाचारी सिखाते हैं कि कैसे मायाचारी करना, और बाद में वो यथाजात जो बालक होता है मायाचारी से आच्छादित होते होते वो माया मरीचि में बदल करके अपने पूरे जीवन को, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है उसी प्रकार से वो पूरे अपने जीवन को उसी मायाचार में, उसी कार्य में लगा करके और पूरे जीवन को यूं ही निकाल देता। मायाचारी किसी ना किसी दिन प्रकट होती ही है, ज्यादा नहीं छुपने वाला नहीं, थोड़े दिन छुपा लो। एक राजा की बात कह करके बात समाप्त करता हूं। एक राजा, इतना बड़ा राजा अपने बगीचे में गया और उसके बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़ थे, आम का पेड़ था, एप्पल का था और सारे अमरूद के पेड़ थे सब। एक एप्पल जो फल था, एप्पल सेब कहते हैं, सेब का जो फल था वो नीचे पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे, लेकिन वहीं पर थोड़ी गोबर पड़ी हुई थी गाय। उस गाय के गोबर में वो सेब जो है फल उसमें गिरा हुआ। अब इतना बड़ा राजा वहां से जा रहा था, मन में आ गया ये फल पड़ा हुआ है मुझे खाना है, मन में आ गया राजा, और उसने उठाया उस फल को, साफ किया और उस फल को खा लिया। देखना, पूरे दिन के बाद उसी राजा ने अपने दरबार में एक नर्तकी को, नृत्य करने वाली को बुलाया। अब उस नर्तकी ने खूब अच्छे सुंदर सुंदर नृत्य किए। समय बीतता गया, भोर आने को आ गई। जैसे भोर आने को थी, आखिरी गीत गा रहे थे वो नर्तकी, उसने गीत गाया, कह दे हो सजन की बेबतियां, पंक्ति थी, कह दे हो सजन की बेबतियां। राजा ने ये सोचा कि ये कह रही है कि तुमने उस दिन जो गोबर में से पड़ी हुई से उठा के खाई थी ना, वो वाली बात अब मैं सबको कहती हूँ। राजा ने ऐसे, अब राजा ने अपना हार उतारा और उसको दे दिया। नृत्यकी ने सोचा, अरे वाह, राजा को हमारा गाना बहुत पसंद आया, सो उसने फिर वही गाना गाया, कह दे हो सजन की बेबतियां। अब उसने और जितनी असफियां वगैरह थी वो उठा करके उसको, बहुत खुश हुई नर्तकी, और फिर उसने फिर वही पंक्ति गाई। अब और जितना जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसको दे दिया। नर्तकी बड़ी प्रसन्न होकर के, और सारे जो उसके गाने बजाने वाले थे सब बड़े खुश हुए, और फिर उसने फिर वही लाइन गाई, कह दे हो सजन की बेबतियां। अब राजा ने जब सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं बचा, खड़ा हुआ अपने आसन पे और कहने लगा, तुझे कहना है ना तो कह दे, यही तो कहेगी कि मैंने गोबर में पड़ी हुई सेब खाई। यही कहेगी। कहने का तात्पर्य कि जो मायाचारी रूप परिणाम होते हैं, मायाचारी रूप परिणाम होते हैं, कभी ना कभी वो मायाचार खुलता ही, प्रकट हो ही जाता है। चाहे कितना मायाचार कर लो, लेकिन वो एक दिन प्रकट होकर रहेगा ही। इसलिए संसार में इन्होंने कहा, ऋजोर भावः इति आर्जवम, अपने जो ऋजुता रूप परिणाम है, जो सरलता रूप परिणाम है, वो हमेशा ऐसे परिणामों को संभाल करके रखना चाहिए। संसार में चाहे कितनी वक्रता कर लो, लेकिन कहा कि जब मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना होगा, मोक्ष की ओर जाओगे, तो उस समय सरल परिणामों को लेकर के ही मोक्ष जाओगे। कुटिल परिणामों से आज तक ना तो कोई सिद्ध हुआ है और ना कोई कभी सिद्ध बन सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे इसके 4 भेद कहे। एक अनंतानुबंधी माया, अप्रत्यक्षान माया, प्रत्यक्षान माया और संजुलन माया। अनंतानुबंधी माया को उन्होंने उदाहरण में लिखा कि जैसे बांस की जड़ों होती है, बांस की जड़ के समान, एक ऐसे अनंतानुबंधी मायाचारी लोग होते हैं, जैसे ऐसे परिणाम, ऐसे कुटिल कुटिल परिणाम को उसको कोई समझ ही नहीं सकता।
अपन कहते हैं ना लौकिक भाषा में कि ऐसा परिणाम रखने वाला इसके परिणामों को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसे कुटिल परिणामों को रखता है। दूसरा उन्होंने लिखा अप्रत्यक्षान मेढ़े के सींग के समान। मेढ़े के सींग जैसे होते हैं, एक घुमाओ, दो घुमाओ, तीन घुमाओ वाले, ऐसे परिणाम। एक प्रत्याख्यान होता है तो उन्होंने कहा गोमूत्रिका के समान। जब गाय जो है लघु समता करती है तो उसमें जितने मोड़ होते हैं, 2 मोड़ या 3 मोड़, वैसे परिणाम। एक होता है उन्होंने कहा खुरपे के समान संजुलन, कि जिसमें 1 मोड़ होता है बस। तो उन्होंने हमारे आचार्य ने समझाया कि ऐसे सबसे पहले अनंतानुबंधी जो मायाचारी है वो जब तक हमारी नहीं छूटती है तब तक हमारी आत्मा में आर्जव धर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आर्जव धर्म की प्राप्ति सभी आत्माओं में हो, हम सब आर्जव स्वभावी बने, ऐसी मंगल भावना करते हुए कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं, मुझे गुरुओं का सानिध्य मिलता रहे, माँ जिनवाणी का मैं स्वाध्याय करके अपने जीवन को सफल बनाऊं, ऐसी भावना करके आज एकदम आर्जव धर्म के दिन यही सीखना है कि कैसे करके हमारी जो मायाचारी कसाय है, माया कसाय है, उसमें मंदता आ जाए। थोड़ी थोड़ी मंदता आते आते हमारा जो आखिरी समय है वो समाधि जब हमारी हो तो हमारे उस मायाचारी जो माया कसाय है वो पूरी तरह से छूट जाए। ऐसी भावना करके मैं उनकी बात को विराम दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी शिद्दत से बच्चे जो है उस अपने कार्यक्रम के लिए यहाँ पे बैठे, तो ऐसी भावना करके